यूपी में आखिरी दौर की वोटिंग में दलित किंग मेकर साबित हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी यूपी में 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन दलित वोटर्स के समर्थन के बिना यह मुमकिन नहीं होगा। इस बार उनके साथ मायावती भी नहीं है और कांग्रेस अपनी सियासी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आखिरी दौर की सियासी जंग में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत वाराणसी और गोरखपुर में मिली। 2019 चुनाव को देखें तो वाराणसी में बीजेपी को 63.62% वोट मिले, तो गोरखपुर में पार्टी का वोट शेयर 60.54% रहा। लेकिन बीजेपी की टेंशन 4 सीटों को लेकर है। घोसी और गाजीपुर में पार्टी चुनाव हार गई, जबकि चंदौली और बलिया सीट पर वोटों में अंतर बेहद कम रहा। चंदौली में बीजेपी को 47.07% और विपक्ष को 45.79% और बलिया में बीजेपी को 47.40 और विपक्ष को 45.43% वोट मिला। पूर्वांचल की लगभग सभी सीटों पर दलित वोटर हार और जीत तय करने की ताकत रखता है, लेकिन बिना बीएसपी के साथ के समाजवादी पार्टी बीजेपी को कितना टक्कर दे पाएगी? सिर्फ 4 सीटों के सैंपल से समझे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जिस घोसी में बीएसपी चुनाव जीती, वहां एसपी बीएसपी गठबंधन को 50.3% वोट मिले थे, जो बीजेपी से 10.74% ज्यादा थे। इसी सीट पर बीएसपी ने 2014 में अकेले चुनाव लड़कर 22.48% वोट हासिल किए। अगर ये वोट निकाल लिए जाएं, तो समाजवादी पार्टी के पास करीब 28% वोट ही बचेंगे। कांग्रेस को 2019 में मिले 2.09% वोट को जोड़ भी ले तो आंकड़ा 30% तक ही पहुंचता है। ऐसे ही गाजीपुर में बीजेपी और बीएसपी एसपी अलायंस के बीच 10.80% का अंतर था। यहाँ भी बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़कर 24.49% वोट हासिल किए। ऐसे में 2019 चुनाव के आधार पर समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ करीब 26% वोट बचता है। कांग्रेस को मिलाकर भी वोट शेयर 28% तक ही पहुंच रहा है। ऐसी ही तस्वीर बलिया और चंदौली की भी है। यहाँ भी अगर बीएसपी के वोट हटा दे और कांग्रेस के जोड़ दे, तब भी समाजवादी पार्टी मुकाबले में नहीं दिखती। इस बार इतनी गिनती बढ़ने जा रही है कि अभी तक का समाजवादियों का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। इसलिए मदद करिए, सहयोग करिए। यहाँ हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, वही संविधान बचाने का भी चुनाव है। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से विशेष अपील करूंगा कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई में कहीं कहीं हमें दिखाई देता है कि बीजेपी और बीएसपी अंदर से ही हाथ मिलाए हुए हैं। इसलिए हम उन्हें भी सावधान करना चाहते हैं कि इस लड़ाई में समाजवादी और इंडिया गठबंधन का सहयोग कर देना। जब आपकी मदद मिलेगी तो न केवल जीत होगी, बल्कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को भी बचाने का हम लोग काम करेंगे। 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की टैली 0 से ऊपर जाएगी या वहीं रुक जाएगी, ये बीएसपी के सपोर्टर तय करेंगे। 2014 में बीएसपी को 19.60%, जबकि 2019 में 19.43% वोट मिले थे। वोट शेयर घटने के बावजूद बीएसपी को पिछले चुनाव में 10 सीटों का फायदा हुआ था, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी 12.88% वोट ही हासिल कर पाई। यूपी में दलित सियासत करने वाली बीएसपी लगातार कमजोर हुई है। मायावती की पकड़ से गैर जाटव दलित छिटक रहा है। यूपी के विधानसभा चुनाव में पार्टी का कोर वोट बैंक भी पूरी तरह मायावती के साथ नहीं दिखा। यूपी में दलितों की आबादी करीब 22% है, जिसमें जाटव 13% है। यही मतदाता पिछले चुनाव तक मायावती के साथ खड़े दिख रहे थे। लेकिन सवाल है कि अगर दलित मायावती का साथ छोड़ रहा है तो किसके साथ है? 2012 के चुनाव से पहले तक बीएसपी का कोर वोट बैंक थे, लेकिन उसके बाद से ही दलित वोट जाटव और गैर जाटव के बीच बट गया। 2014 में दलितों का 50% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिला था, लेकिन 2019 में दलितों ने अलग तरीके से वोट किया है। 2019 में जाटवों ने बीजेपी को 17%, एसपी बीएसपी गठबंधन को 71%, कांग्रेस को 1% और अन्य को 7% वोट किए थे, जबकि गैर जाटव दलितों ने बीजेपी को 48%,
एसपी बीएसपी गठबंधन को 42%, कांग्रेस को 7% और अन्य को 3% वोट किए थे।